उस्ताद हैं जनाब डॉक्टर अहमद कादरी भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, रमज़ान मुबारक हो, ट्रांसमिशन मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ। और हसन भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मौजूदगी इस खूबसूरत प्रोग्राम को, और हमारी बहन जो चली गई, जी 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 तो शुक्रिया। इन्होंने बड़ा खूबसूरत, और अमजद शाह साहब जो हाँ, पस बहुत मंज़र में है लेकिन पेश मंज़र में है, तो नहीं शाह नहीं साहब को भी मुबारकबाद दूंगा। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप हमारे भाई हैं हमेशा। इस बार कुछ दिनों बाद तशरीफ़ आप लाए हैं हमारे पास। बहरहाल हर बार आपसे मुलाकात होती है और आपके साथ वक्त गुजरता है तो बहुत कुछ सीखने का मौका भी पाकिस्तान मिलता है। टेलीविज़न से ही मैंने सीखा, रेडियो पाकिस्तान से ही सीखा सब कुछ। माशाल्लाह। जनाब हमारे साथ प्रोफेसर सद्दाम हुसैन अबरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सद्दाम वालेकुम भाई, आप अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू। पिछली बार भी आपसे मुलाकात हुई और इस बार भी एक मरतबा फिर थैंक आपसे यू फॉर मुलाकात हो योर रही है। कोऑपरेशन। माशाल्लाह। इमरानुल हक कल्याणवी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों के वज़ाइफ जो हैं, अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा चाहिए किसी मामले में, ऑडियंस के पास कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। इमरान भाई भी यहाँ मौजूद हैं। कादरी भाई, मैं आपसे ही सवाल का ज़ाहिर है आगाज़ करना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह। सब्र की बड़ी अहमियत है, सब्र का इर्तका। हमने देखा कि किस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र सिखाया, करके बताया। किस तरह सहाबा कराम ने उनको फॉलो किया, किस तरह से अहले बैत के घराने ने सब्र किया। हर मामले, हर जगह, हर जंग, हर गज़वे में, हर मार्के में, घर से बाहर सब्र का मुजाहरा किया। कुरान पाक में भी बार बार जिक्र आया है और ये भी कहा गया कि रब ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्या कहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। हसन भाई, आपने सरनामा कलाम में सब्र की जानिब इशारा किया, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस प्यारे कुरान को हम तक पहुँचाया, उसमें 70 से ज़ायद मकामात पर सब्र का और शाकिरीन का और सब्र का और शुक्र का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बतलाया गया। वाह वाह। अब असल बात यह है कि सब्र है क्या? सब्र एक रवैया है। सही। जो बेसब्रे थे वो लात मनात उज़ल और हुबा की तरफ चले गए, और जब उनको सब्र की तरफ ले आए तो वो खुलफाए राशिदीन बन गए। और फिर उनमें से मौलाए कायनात हज़रत अली, और हज़रत अली के ज़रिए वो नस्ल के तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ये सब सब्र की बरकत है। कुरान करीम ने जब सब्र की बात की तो इसमें एक इस्तिलाह इस्तेमाल की कि अल्लाह तबारक व तआला जो लोग सब्र से वफ़ा करते हैं उसका सिला अता फरमाएगा। अब वो सिला कैसे है? वो दायमी सुकून है, वो दायमी ताकतें हैं जो आप में रूहानी तौर पर आपकी मदद कर रही होती हैं। सही सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़ी इर्तिक़ा की चूँकि बात की है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सब्र, वो ताइफ का मैदान हो, जी हाँ, बच्चों का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तानो तशनी करने का अंदाज़ हो, पत्थर फेंकने का अंदाज़ हो, और मुशरिकीन और मुखालिफिन का कहीं जादूगर कहना, कहीं मजाक उड़ाना, कहीं गले में रस्सी बांध कर खींचना, और कहीं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देना, और मक्के से मदीने की तरफ जाना, ये सारी कैफियत जितनी भी हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद वो 313 मुजाहिदीन जो रोज़ा रख कर अल्लाह की राह में अपनी जानों को दे रहे हैं, वो सब्र का नजराना है बदर के जिसको मकाम अल्लाह पर। जी हाँ जी हाँ, बदर क्या का। बात है, क्या और बात। फिर उसके बाद आप आइए, एक ऐसी हस्ती है जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर तराशा, और ये वो हस्ती है जिसको मन कुंतु मौला ये लिखा हुआ है ना, जी हाँ जी हाँ, फ़हाज़ा अलीयुन मौला या हाज़ा अलीयुन मौला, या मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुख्तलिफ मकामात पर। अब ये मौला के माने क्या होते हैं? मौला के माने ये होते हैं जहाँ आपका क़ल्बी रिश्ता इस तरह से हो जाए कि जहाँ दुनिया मिट जाए और आपकी पूरी रूहानी दुनिया किसी के कदमों पर निसार हो जाए। और यह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत की। आप फरमाते हैं कि सब्र, ये उनका कौल है जो नकल करना चाहता हूँ अपने बहन भाइयों के लिए, कि सब्र पूरे जिस्म में सर की मानिंद है। अगर सर कट जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं रहती। वाह 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 वाह। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कामयाब वो लोग हैं जो सब्र के साथ जिंदगी गुजारे और शकवा कहीं उनकी जिंदगियों में ना हो। वाह। यही तरबियत हजरत अली की है, और यही तरबियत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुजूर की बारगाह में जाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
चक्की पीस पीस कर मेरे हाथ में गट्ठे पड़ गए हैं और मेरी कैफियत ये, और मैं तो आपकी बेटी हूँ, और जो कुछ भी आप तकसीम करते हैं माल गनीमत में से कुछ नज़र फरमाइए। कहा कि फातिमा तुझे मैं क्या वो दुआ न बतलाऊं कि जो ये ज़ाहिरी अशिया जो हम देते हैं उससे बढ़कर है। और कहा सबसे बड़ी नसीहत तेरे लिए ये है कि तू सब्र कर ताकि तू क़यामत के दिन सुरखरू हो सके। वाह। और फिर उसके बाद खानवादे रिसालत, खानवादे रिसालत में अहले बैत अथार, जी हाँ, जी हाँ। और ये अहले बैत अथार क्या है कि 6 माह का बच्चा भी शहादत दे रहा है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये साहबजादा भी शहादत दे रहा है, और फिर हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब जहर दिया जादा या जोदा ने जो उसकी बीवी थी, तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो करीब बैठे हुए हैं और कहते हैं कि भाई मुझे ये तो बतलाओ कि जहर किसने दिया। कहा मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने तुम्हें बतलाया तो तुम इंतकाम लोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सब्र के साथ जाऊं रब के सामने ताकि साबिरीन में शुमार हो मेरा। क्या बात है डॉक्टर साहब, इतना खूबसूरत आपका अंदाज़ है। और यकीनन जब हम इस घराने को देखते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, जो उनके साथ उनके साथी असहाबा कराम को जब हम देखते हैं, इनकी ज़िंदगी का मुताला करते, तो हमें हर मोड़ पे सब्र दिखाई देता है। मैं सद्दाम भाई आपसे भी यही सवाल इसी तरफ मैं चाहूँगा कि हम गुफ्तगू करें कि लोगों को एक तो ये बताइए कि सब्र का फ़ायदा क्या होता है। और कई मर्तबा लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम कब तक सब्र करें, हम कितना सब्र करें, अगर हम सब्र करते हैं तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका एहसन भाई। और सबसे पहले मैं मुख्तसरन थोड़ा सब्र के बारे में थोड़ा इसकी लुग़वी मीनिंग बता दूं ताकि ऑडियंस को समझने में हमारी आसानी हो। सब्र के लुग़वी माना है रुक जाना, ठहर जाना, बर्दाश्त करना और किसी चीज़ पर स्टैंड लेना। अब जैसे हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि भाई मुश्किल हो तो बस सब्र करो, चुप रहो। चुप रहना सब्र करना नहीं है, बल्कि डट कर मसाइब का मुकाबला करना सब्र है। और इसी तरह मुख्तसरन में सब्र की 3 अक़साम हैं, वो बता दूं जिससे ऑडियंस को समझने में आसानी होगी। पहली किस्म है अस्सब्रु अला ताअती, अल्लाह की अहकामात की, शरीयत के अहकामात पर अमल करते हुए, इताअत करते हुए सब्र करना। जैसे कुछ एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अल्लाह ने कहा कि रोज़ा रखना है तो आपने ठीक रोज़ा है, हमने रखकर रोक सब्र लिया करना अपने है। आप जी, को किसी भी जी, जी। यानी खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना जी, और बिल्कुल, कामों से रोक उन लिया। पे। ठीक और है। एक दूसरी किस्म है अस्सब्रु अन मासिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानियों से बचना, उस पे सब्र करना। जैसे टेम्पटेशंस बहुत हाई होती हैं आजकल, सोशल मीडिया का दौर है, आजकल लोग मुख्तलिफ एडिक्शंस में मुब्तला हैं। सही। अल्कोहल की एडिक्शन या दूसरी जो चर्स वगैरह जो भी नशे आवर चीज़ें हैं वो टेम्पटेशंस हैं, या दूसरी टेम्पटेशंस हैं तो उनमें मुब्तला हैं। उस पर सब्र करना कि उनसे बचकर अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाना। और जो तीसरी किस्म है अस्सब्रु अलल ईज़ा या अस्सब्रु अला कुदरतिही, कि अल्लाह की कुदरत पर सब्र करना, कि जैसे अल्लाह जैसे हर नेक काम और बुरी तकदीर पर ईमान रखना, राजी हो जी, जाना, यानी हाँ, रब ने राजी, जिस यानी हाल उस में पर कोई रखा। शिकवा शिकायत अल्लाह हाँ, से ना करना। हाँ, तो ठीक ये है, जब हम करेंगे, इसको समझेंगे तो इस पर हमें आसानी होगी। और जब जो आपका सवाल है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कब तक सब्र करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार मुख्तसरन एक हदीस बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम जब एक खातून को देखा वो एक कब्र पर रो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो। तो उसने कहा, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं कि वो अपने गम में थी, तो उन्होंने कहा आपको क्या तकलीफ़, अगर आपको ये हो तो आपको एहसास हो। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से चले गए, लोगों ने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो बाद में वो निदामत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्सब्रु इन्नमस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र जो है पहली मुश्किल घड़ी के वक्त है। जैसे हम लोग कहते हैं बाद कि में कर लिए जी, तो क्या हाँ, फायदा, बाद में का कोई वो तो फ़ायदा आपके पास जब चॉइस जी, ना जी, रही तो करना ही है। बिल्कुल। लेकिन पहली घड़ी के मकसद ये कि शुरू में ही आपने अगर सब्र किया तो वो असल जी। सब्र है, हकीकी मायने जी, में। जी। ठीक और है। जैसे आपने कहा कब तक सब्र करना है, जब तक इंसान के बस में हो। वैसे तो अल्लाह ताला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से बढ़कर नहीं आजमाता। और सब्र और आजमाइश का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला एक हदीस में है कि किसी मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है तो उसका अजर उसे क़यामत के दिन सब्र की सूरत में मिलेगा। मिलेगा। इमरान भाई आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहूँगा, एक तो बहुत से लोग सब्र की दुआ मांगते हैं जब उन्हें कोई तकलीफ़ आती है, ज़ाहिर है परेशानी आती है, तो रब ताला को ये भी कहा जाता है कि या अल्लाह मुझे सब्र अता कीजिए। एक तो इसके बारे में बताइए लोगों को। और दूसरा, जिस तरह से इन भाई ने कहा कि आगाज़ में आपने सब्र कर लिया तो वो सब्र है, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि उनका हक़ चला गया, उनका हक़ छिन गया, घरों के मामलात में, कारोबार के मामलात में, सगे बहन भाइयों ने आपके साथ ज़्यादती कर दी, लेकिन आपका रिश्ता ऐसा होता है कि आप
شاید خاموش ہو جائیں, آپ شاید چھوڑ دیں اس بات کو, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بڑی کامن سی صورت ہے اور بہت کامن اس کے اندر مفہوم ہے, جس کا آخر یہی ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو. جی تو باقی تمام وضاحت ان حضرات نے فرما دی. تو صبر آپ نے سر فرمایا, کسی کا حق غصب ہو گیا, کسی کو صدمہ پہنچ گیا, کوئی چیز ایسی ہو گئی اس پہ کر رہے ہیں. تو یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ واقعتاً کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو لائف ٹائم ہوتی ہیں, کہ جس کا درد تکلیف وہ انسان کو سہا نہیں جاتا. تو اس پہ صبر یہ کرنا ہے کہ حق کھا لیا تو اب وہ اس کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہیں کر رہا, اس کے لیے کوئی جا کے کارروائی نہیں کر رہا, کوئی مار پیٹ نہیں کر رہا, ظلم تشدد نہیں کر رہا, خاموشی سے بیٹھا ہوا. اکثر ہوتا ہے ایک نے دوسرے کا حق دبا لیا اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, لیکن وہ تکلیف دل کی جو ہے وہ جب بھی یاد آئے تو اس پہ دعا پڑھ لی جائے. تو ایک دعا حدیث میں آتی بھی ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں, اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو یہ ایک ام المؤمنین ایک غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی, اور ان کے شوہر کے جب انتقال ہوا تھا اور سوچتی تھی کہ اس ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے. کچھ دن بعد جب عدت وغیرہ گزر گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا, ان کو اپنی نکاح میں لے آئے, تو اتنا بڑا ان کو اجر مل گیا. بالکل بالکل. باقی رہی بات صبر کے معاملے کے اندر, جیسے کوئی تکلیف اگر ایسی ہے وہ انسان اس کو شکوہ نہیں کر رہا, باقی محسوس کر رہا ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حضرت ابراہیم صاحبزادے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ رو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو جانے والے کا حق ہے, اور ہاں آپ نے فرمایا کہ اس پہ پکڑ ہے کہ اگر اس سے معاوضہ کرتے ہیں, یعنی زبان سے کوئی معاوضہ شکوہ کرتے ہیں تو اس پہ پکڑ ہے, باقی آنسو اگر بہ رہے ہیں کسی صدمے پہ برداشت کیے جا سکتے ہیں. ایک جذبہ ہے افسوس دل, وہ تو دل میں تو بات آئی جاتی ہے. ہاں, تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو ظاہر ہے بیٹے کے غم کے اندر جی ہاں, گھٹ گھٹ کے بینائی بینائی آپ کی زائل ہو گئی تھی. تو وہ چیز ایک ہونا ہے کہ انسان کو کوئی غم جو لگ جاتا ہے, کسی کی ماں کا بیٹا چلا گیا, لخت جگر چلا گیا, وہ چیز تو اب سب اس پہ کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا, ہمیں کوئی وہ نہیں کرنی شکایت, اس پہ رو لیے, صبر کی دعا پڑھ لی, نماز صبر پڑھ لی. اپنے لیے کوئی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ صبر والی کیفیت نہ مانگے اور اللہ سے کوئی آزمائش نہ مانگے. ایک صاحب نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری محبت میں بڑا غالب اور ہر چیز میں آزما لے, مجھے چیز میں آزما سکتا ہے آزما لے, تیرے ذکر میں جو لذت ہے کسی چیز میں لذت نہیں ہو, میں تیرا بڑا عاشق ہوں. تو اب آزمائش ان پر آ گیا, آزمائش انہوں نے خود مانگ لی کہ ان کا یورین پاس ہونا اسٹاپ ہو گیا, رک گیا, اب وہ یورین پاس نہیں ہو رہا, ایک وقت, دو وقت, تین وقت. اب جب ان کو تکلیف شروع ہوئی تو پھر کو احساس ہوا کہ میں نے یہ بڑا جملہ کہہ دیا تھا کہ میں ہر مصیبت میں صبر کر سکتا ہوں, مجھے آزما لے, میں بڑا عاشق ہوں. مدرسے کے بچوں کو جمع کر کے دعا کرائی کہ اللہ سے دعا کرو گا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے, میں نے اس طرح کا جملہ کہہ دیا تھا, تو اللہ نے پھر معاف فرمایا. تو ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی کیفیت نہ مانگیں کہ جس میں ہمیں آزمائش کا وہ پہلو دیکھنا پڑے. اللہ سے آسانی اور رحم مانگے تو مانگیں, بہتر ہے. عافیت مانگیں. بہت سے لوگوں نے بلا دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے فلاں جگہ موت آ جائے, ایسے وقت میں موت آ جائے, ویسے وقت میں موت آ جائے, اور پھر جب وقت موت آنے لگ جاتی ہے پھر تڑپتے ہیں. ایک صاحب کو انڈیا کا واقعہ سے لکھا ہے, فرضی ہے حقیقی واللہ عالم کتابوں میں, کہ بڑی دعائیں, اللہ مجھے بیت اللہ بلا لے, بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں, میری جان نکل جائے, مر جاؤں میں, واپس نہ آؤں. اب جب وہاں پہنچے انڈیا سے حج کرنے, پرانی بات ہے, اب وہ 2-4 دن وہاں رکے, عمرہ کر لیا, اس کے بعد بیمار پڑ گیا. بیمار پڑے, ایسے بیمار پڑے کہ چلنے پھرنے قابل نہیں رہے. پھر ان کو یاد آ گیا کہ میں تو یہ دعا, میں دعا کر کے آیا تھا, اپنے کہا اب تو میری یہ ڈولا اٹھے گا یہاں سے. دوستوں سے کہتے ساتھی بھائی مجھے پکڑ دھگڑ کے لے جاؤ, میں دعا کر کے آنے. اللہ سے کہا ایک دفعہ واپس بھیج دے بیوی بچوں میں, مل ملا کے آ جاؤں, پھر اگلی دفعہ اٹھا لیتا مجھے. تو اب جا کے ان سے بیت اللہ میں جا کے دعا کرے, اللہ ایک دفعہ چانس دے دے مجھے, زندگی کا موقع دے دے, اب جو ہے نا میں ایک دفعہ ہو کے آ جاؤں, گھر میں اچھی طرح مل کے آ جاؤں, پھر اٹھا لینا پہلے. تو ہم بساؤ کا جذبات میں ایسی دعائیں کر جاتے ہیں بہت ساری کہ جو پھر بعد میں ہم سے ہضم بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو اپنے طور پہ مشقت نہ مانگے, آزمائش نہ مانگے, اللہ تعالی سے کہ شکر والی کیفیت مانگے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ تعالی ہمیشہ مرتے دم تک ہمیں شکر کی کیفیت میں رکھے, صبر کی کیفیت ہم پر نہ آئے تو بہتر ہوتا. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا جو صبر کا پیمانہ صبح سے شام تک, اب گیس چلی گئی, لائٹ چلی گئی, آ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, پیٹرول ختم ہو گیا, جنریٹر خراب ہو گیا, یو پی ایس کی بیٹری چارج ختم ہو گئی, ہم تو صبح سے رات تک صبر کی کیفیت سے گزرتے رہتے تھے. موبائل چھن گیا, اسنیچنگ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی آزمائشی کی کیفیت سے محفوظ رکھے جو ہماری کیفیتیں ہیں. آمین, لیکن آمین. کرنا چاہیے اور اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے, کوئی چیز فوراً اللہ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے عمران بھائی, میں آڈینس میں کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں پلیز ان کو مائک دیجیے گا, مائک دیجیے گا آڈینس میں, کیونکہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کن سے؟ عمران صاحب سے. عمران صاحب جی. تو میں جیسے خواب دیکھتی ہوں نا, جیسے خواب میں ہریالی جگہ دیکھتی ہوں, تو میں بارش زیادہ دیکھتی ہوں,
और मतलब खाना काबा ज़्यादा देखती हूँ, मदीना शरीफ, मतलब यही चीज़ें मैं ख्वाब में देखती हूँ। माशाल्लाह। लेकिन वो कहा अच्छी ये चीज़ जाता है। है अपने ख्वाब वैसे ज्यादा ये सबको तो नहीं जाहिर सी बताने बात चाहिए। है, हम तीनों हजरात की राय होगी इस वक्त। ये ज़ियारत तो आपके ये लिए तो अच्छी मुकद्दस बात अच्छी है। चीज़ है, तो क्या उसका चाह रही हैं आप? शुक्र सवाल अदा क्या है करना आपका? चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मतलब ये अच्छा है मेरे लिए जो हाँ, ये मुझे तो ख्वाब में आते बिल्कुल हैं। ये मुबारक मुकद्दस चीज़ें देखना तो बहुत ही मुबारक है, इसलिए आपके लिए मुबारक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वहाँ की बार बार हाज़िरी भी नसीब फरमाए और दीन से जोड़े रखे आपको इंशाल्लाह। एक जी मारूफ कादिर भाई, जी। एक मारूफ किताब है, बीबी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा मेरी बहन, वो किताब मैं आपसे कहूँगा। एक ताबई है, उनका नाम है अल्लामा इब्न सीरीन। उर्दू में भी तर्जमा उसका हो गया, अंग्रेज़ी में भी हो गया है और अरबी में है वो किताब। उसमें बारिश की कम से कम 5-7 किस्में बयान की गई हैं। अगर सफ़ेद बारिश आ रही है यानी दूध नुमा, तो आपके घर में रिस्क की जो तंगी है वो ख़त्म होगी। और अगर उसमें कहीं मैलापन गदलापन है तो गुनाहों के असरात जिस्म पर आ रहे हैं उससे रुकना है। और अगर उसके अंदर कहीं आग नुमा कोई रंग आ रहा है ऐसा जो सुर्ख है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसी चीज़ आपके इर्द गिर्द हो रही है जो गुनाहों के, जिससे आपको रुकना है, तबलीग के अमल को आपको जारी रखना है और अपने कैफियत को ठीक करना है। बकिया बैतुल्लाह शरीफ को देखने का मतलब यह है कि खुशनसीबी अल्लाह सबको दिखलाए, बार और बार इब्ने दिखलाए। सीरीन की बड़ी ये पॉपुलर, इब्न सीरीन वो तो बहुत, इस माशाल्लाह पर उनका तो एक नाम है। हसन भाई इस किताब का मैंने तर्जुमा अंग्रेजी में किया है, आपने किया है? द साइंस ऑफ डॉक्टर ड्रीम्स। साहब लाइए ना मेरे लिए भी प्लीज मैं वो किताब। आपको देता हूँ, आप भूल जाते हैं। जी नहीं नहीं, आपने ये किताब नहीं दी आपने एक दफ़ा मुझे। दी है मैंने आपको किताब, ये अगर वाली आपको याद किताब? हो। जी यही वाली किताब, द साइंस ऑफ ड्रीम्स। ये अमेरिका से डॉक्टर साहब शाया अगर हुई। आपने ये किताब दी होती तो मैं, लेकिन बहरहाल आप दो कह किताबें आपको दी हैं, एक जी हाँ, इब्न मेरे सीरीन पास की ये किताब और वो दूसरी ये वाली है। और दूसरी वाली किताब जो थी वो शमाइल तिरमिज़ी। ये दोनों किताबें मैंने आपको 4 Yes, साल पहले दी थी। 4 साल पहले बिल्कुल है वो मेरे पास, लेकिन ये ख्वाब की ताबीर वाली मैं है। दे दूंगा आपको, बस इंशाल्लाह ठीक है, ताला। ओके। डॉक्टर साहब इसी के हवाले से, सब्र के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि लोगों को, आजकल की आवाम को आप क्या तलकीन करना चाहेंगे? आप क्या देखते हैं कि वक्त के साथ इतना चेंज आ गया, लोग शॉर्टकट चाहते हैं हर चीज़ में, इतनी बेसब्री आ गई, क्या कहेंगे आप? एक बात अर्ज़ करूँ, लफ्ज़ तलकीन तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा जी। लेकिन गुजारिश करूँगा, वो ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सब्र ईमान का दूसरा नाम है। तो ईमान को अगर मुकम्मल करना है तो इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखना है कि हम अपनी बात भी कहें रब से, रब की बारगाह में, तो उसमें शकवे के बजाय ये कहें रब तेरा शुक्र है लेकिन ये परेशानियां तो दूर फरमा दे। क्या बात है। इसलिए कि वो करीम है, वो रहीम है, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक, ये बेशक। कैसे हो सकता है कि वो हमारे अमल को कबूल ना करे? बिल्कुल सही है, और बिल्कुल दूसरी बात अर्ज़ करूँ कि अपना अमल तो कुछ भी नहीं जिस पे इतराया जाए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान है कि जो सच्चे दिल से एक बार तौबा कर ले नज़ामत के साथ और फिर वो गुनाह की तरफ अपना मुंह ना मोड़े, तो कल क़यामत के दिन सबसे पहले उसको खुशबू जन्नत नसीब होगी। अल्लाह अकबर। और एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, बाज़ लोग पूछते हैं ना, कल कल्याणी साहब के हदीस ने जवाब दिया उसका कि हमारा क्या कसूर था, मेरी आंखें छिन गई, मैं नाबीना पैदा हुआ, मेरा क्या भी ये मैं बीमार हो गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस नकल करके बात ख़त्म करूँगा कि जिसकी आंखें नहीं हैं और उसने इस पर सब्र किया और रब की रज़ा में राज़ी रहा, तो हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे पहले दीदार इलाही उसको होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, और क्या दूसरी बात बात ये, कोई सेहतमंद था, अचानक उसको खुदा न ख्वास्ता कैंसर हो गया, कोई और बीमारी हो गई और उसकी सेहत ख़त्म होती चली गई, वो इस पर सब्र करे और ये कहे कि इलाही तेरी रज़ा में मैं खुश हूँ, तो अल्लाह ताला उसकी सेहत को बारे दिगर दे सकता है। लेकिन अगर उसने सब्र किया और वो वापस चला गया अल्लाह की तरफ, इरजे इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, तो वो पाकीज़ा लोगों में हो। बिल्कुल सही है। मैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त है, मैं चाहूँगा सद्दाम भाई आप भी शामिल हो जाए हमारी गुफ्तगू में। जी बिस्मिल्लाह। जी ऐसन भाई, आपने एक दुआ पूछी सब्र के हवाले से, तो एक कुरानी बड़ी प्यारी दुआ है, वो मैं चाहूँ कि ऑडियंस भी याद कर लेंगे, उनको आसानी होगी। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि ए अल्लाह हमें सब्र दे और हमारे कदम साबित कदम रख, यानी हम डगमगाए ना, और वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी काफिरों पर मदद फरमा। एक और दुआ है कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ए अल्लाह हमें सब्र दे और हमें मुसलमान मौत दे। आमीन इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सद्दाम भाई आपका भी शुक्रिया, इमरान भाई आपका भी शुक्रिया। ब्रेक पे हमें चूँकि जाना है और इंशाल्लाह कुछ देर